सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम एजरा की जो किताब है पुराने नियम के अंदर, उसका मनन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल का नाम है PhD इन बाइबल। तो जो लोग थोड़ा गहराई से वचन को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसे लोग ही धैर्य के साथ है हमारे इस चैनल पर हमारे वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं एजरा जो किताब है उसके बारे में। सबसे पहले तो हम ये बताते चलें कि इस किताब का नाम एजरा जरूर है, लेकिन इस एजरा नामक जो इसमें जो याजक है उसका जिक्र, उसकी एंट्री 7वें अध्याय से होती है। उससे पहले और सारी बातें चलती रहती हैं। तो क्या सारी बातें चलते हैं, हम क्रम वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पुस्तक के अंदर क्या जिक्र किया गया है कि फारस देश है, उसका एक राजा था जिसका नाम कुसरू था। तो कुसरू नामक एक राजा है जो कि फारस देश का राजकुमार है। परमेश्वर ने, ठीक है, इस राजा के मन में यह बात डाली कि वो यहूदा देश के यरूशलेम में परमेश्वर का एक भवन बनाए। परमेश्वर है वो उसको मानने वाला, ये फारस का राजा कुसरू है, परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला। और दर्शन के अंदर एक बार परमेश्वर उसके मन में डालता है कि तू है यहूदा देश के अंदर जो यरूशलेम शहर है उसके अंदर परमेश्वर का एक भवन बनाए, या जो पहले से भवन बना हुआ है उसकी मरम्मत कराई जाए। तो कुसरू के जो राजा ने है पूरे देश के अंदर घोषणा करवाई इस घटना के बाद कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है कि यरूशलेम में उसके लिए एक भवन बना जाए। ये दर्शन पाने के बाद कुसरू के राजा ने पूरे देश के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है कि यरूशलेम के अंदर एक मंदिर बनाया जाए। और इसलिए आगे कुसरू राजा उस घोषणा में लिखते हैं, इसलिए मैं समस्त प्रजा से घोषणा करता हूं कि जो कोई भी चाहे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए यरूशलेम जाए। राजा ने घोषणा कर दी भी कोई भी यरूशलेम जाकर यदि उस भवन को बनाना चाहता है, जिस भवन को बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दी है, कोई भी जा सकता है। पुराने समय में ऐसे देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी, सिटी छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सारी जनता को, सारी प्रजा को, ये जो कुसरू का राजा है, जो ये राजा फारस का राजा कुसरू, ये इजाजत देता है कि जो भी चाहे वो यरूशलेम में जाकर परमेश्वर का भवन बना सकता है, उसमें अपना सहयोग दे सकता है। और यदि कोई किसी वजह से भवन बनाने न जा सके तो वो मनुष्य सोना, चांदी, धन और पशु देकर उन लोगों की सहायता करे जो भवन बनाने को यरूशलेम जाना चाहते हैं। और बोले भाई जिस किसी के पास टाइम नहीं है, कोई अपनी नौकरी में फंसा है, किसी और वजह से कोई नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, जो बाकी लोग जा रहे हैं उन लोगों की, ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए जो कि नहीं जा पा रहे हैं। सोना दे दे, चांदी दे दे, पशु दे दे, या कुछ और चीज देकर उन लोगों की मदद करनी है। राजा की ओर से ये पूरे देश के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। तो जो लोग भवन बनाने जा रहे थे, इन लोगों को राजा ने यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकाल कर अपने देवता के भवन में रखे थे, उन्हें दे दिया। तो जब ये लोग मंदिर बनाने के लिए जाने लगे तो राजा के पास कुछ बर्तन थे, सोना चांदी के बर्तन थे, जो कि पुराने समय में नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने यरूशलेम के मंदिर से निकाल कर यहाँ पर रखे हुए थे। वो उस उनके मंदिर से निकाल कर इन लोगों को दे दिए। और जो बर्तन इन लोगों को दिए वो क्या थे? सोने के 30 और चांदी के 1000 प्रांत और 19 छुरी। तो 30 तो सोने की प्रांतें थी और 1000 है वो चांदी की प्रांतें थी, और इसके अलावा 29 है वो छुरियां थी। और सोने के 30 और मध्यम आकार की चांदी के 410 कटोरे भी थे। इसके अलावा 30 सोने के कटोरे और 410 चांदी के कटोरे भी इस राजा ने उन लोगों के दिए जो कि यरूशलेम जा रहे थे भवन बनाने के लिए। इसके अलावा 1000 अन्य बर्तन भी राजा ने दिए। पुराने समय में ये जो बर्तन राजा ने इनको दिए वो यरूशलेम के मंदिर से ही राजा उठाकर ले गया था।
सोने चांदी के कुल जो सामान दिया, जो बर्तन दिए, पत्र दिए राजा ने इन लोगों को, उनकी संख्या 5400 थी। तो बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन हैं। इन लोगों को राजा के द्वारा, खुसरो राजा के द्वारा दिया गया कि वहां पर जाकर मंदिर की मरम्मत कराओ, मंदिर बनाओ, और उसके अंदर इन बर्तनों को, जो कि ओरिजिनली इसी मंदिर से उठाए गए थे किसी जमाने में, वापिस इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल कर कर वहां पर पूजा अर्चना और जो बाकी जो कार्य है वो इन्हीं बर्तनों के द्वारा, ओरिजिनल बर्तनों के द्वारा किए जाए। आगे हम देखते हैं कि अंततः जब मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद ये लोग जाते हैं यहाँ से और यरूशलेम पहुंच जाते हैं और मंदिर का निर्माण जब शुरू करते हैं, तो कुछ लोग उस निर्माण का विरोध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, ये मत बनाओ भाई तुम। और मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य मुख्य पुरुषों से कहने लगे, हमें भी अपने संग भवन बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर के खोज में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग बोले भी तुम मंदिर बना रहे हो, ये गलत बात है, इतनी दूर से आके तुम मंदिर बनाने लग रहे हो और हम यहीं पर रह रहे हैं इतने दिनों से, तो तुम्हारा अधिकार नहीं है मंदिर बनाने का। फिर भी यदि तुम बनाना चाहते हो मंदिर, तो तुम बना लो, लेकिन हमें भी शामिल कर लो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे मंदिर बनाने में। लेकिन वहाँ के जो मंदिर बनाने के लिए जो कुछ राजा ने जिन लोगों को भेजा था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं लेंगे। क्या लिखा है, लेकिन मंदिर के बनाने वालों ने इनको उत्तर दिया, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा कोई संबंध नहीं, इस भवन को तो हम स्वयं बनाएंगे। बोले नहीं भाई, तुम अपना काम से काम रखो, हमारे परमेश्वर का मंदिर हम स्वयं ही बनाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जब इन लोगों को मंदिर बनाने नहीं दिया तो ये इनको बड़ा बुरा लगा, और जब इन लोगों को मंदिर बनाने के लिए इजरायलियों ने सहभागी नहीं किया, मंदिर बनाने में शामिल नहीं किया, तो ये बड़े नाराज हुए और इस निर्माण कार्यों को रुकवाने के लिए उन्होंने इसकी शिकायत है वो अर्तक्षत्र राजा से चिट्ठी लिखकर दी। तो इन्होंने उसकी शिकायत है वो एक अर्तक्षत्र राजा है उसके पास कर दी, और उस चिट्ठी में इन्होंने क्या लिखा, जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं और यरूशलेम को पुनः बसा रहे हैं। यदि उन्होंने इस नगर को पुनः बसाया तो ना तो ये टैक्स देंगे और न ही चुंगी देंगे और न ही ये राहदारी टैक्स देंगे। तो इन्होंने इनकी तकड़ी शिकायत कर दी कि ये जो पूरे नगर को, इन्होंने ये नहीं लिखा कि मंदिर को बनाने, इन्होंने कहा कि पूरे यरूशलेम नगर को ही बना रहे हैं ये लोग, और यदि इन्होंने इसको बना लिया, इसकी शहरपनाह को बना लिया, तो फिर टैक्स वगैरह कुछ नहीं देंगे ये, और ये राजा को इसके फिर दुष्परिणाम भुगतने होंगे, और राहदारी और टैक्स और नहीं देंगे तो ये राजा की आज्ञा भी नहीं मानेंगे, और इस प्रकार राजा को बड़ा नुकसान होगा। राजा को यो इनकी शिकायत करते हैं, तो राजा ने तुरंत प्रभाव से मंदिर का निर्माण कार्य रुका दिया, और राजा ने भी तुरतापुर्ति से इस मंदिर कार्य का स्टे ले लिया और मंदिर का कार्य रुकवा दिया। और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक कार्य रुका रहा, और लंबे समय तक मंदिर निर्माण का ये पुनः निर्माण का कार्य है कब तक रुका रहा, फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक ये कार्य है वो रुक गया था, क्योंकि इसकी शिकायत इन लोगों ने लगा दी थी जिनको कि मंदिर बनाने में सहयोगी नहीं बनाया गया था। और इसके बाद कई उतार चढ़ाव और रुकावटों के बाद अंततः यरूशलेम के मंदिर का मरम्मत का कार्य पूरा हो जाता है, और कई रुकावटें और कई घटनाओं के बाद है अंततः जिस मंदिर को बनाने की आज्ञा खुसरो राजा ने दी थी वो मंदिर यरूशलेम के अंदर बन जाता है, पूरा हो जाता है, उसका मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो जाता है। इन बातों के बाद एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया, और इसके बाद एजरा याजक वो बेबीलोन से फिर यरूशलेम को जाता है। और बताते चले कि एजरा है वो हारून महायाजक के घराने से है, और जो एजरा जो महायाजक है ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बल्कि हारून के घराने से ताल्लुक रखता था, और मूसा की व्यवस्था का पूरा जानकार था जिस समय की ये घटना हुई है। सिर्फ एजरा ही ऐसा व्यक्ति था जो कि मूसा की व्यवस्था को पूरी रीति से जानता था। परमेश्वर से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था एजरा, और हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न रखने वाला व्यक्ति था।
एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, ठीक है, और ये पूर्ण रूप से शास्त्री है और मूसा की जो व्यवस्था है उसका जानकार है। और बताते चले कि एजरा जब बेबीलोन से यरूशलेम में जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि जो सोना चांदी राजा और उसके मंत्रियों ने इजराइल के परमेश्वर के लिए दी ले गया। और इजराइल के जो मंत्री थे, राजा था, और जो दूसरी प्रजा के लोग थे, उन्होंने जो सोना चांदी इकट्ठी की थी उसको भी यरूशलेम पहुंचाने के लिए एजरा की ड्यूटी लगाई गई थी। तो बेबीलोन से जब एजरा महायाजक वो यरूशलेम में आता है तो अपने साथ क्या कुछ लेकर आता है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि एजरा अपने साथ क्या कुछ लेकर आया। तो वो 22,000 किलो चांदी ले गया। क्या लेकर गया अपने साथ एजरा? 22,000 किलो चांदी, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 163 करोड़ रुपए होती है। 163 करोड़ की तो सिर्फ चांदी लेकर गया। और कितनी? 22,000 किलो चांदी। 22,000 किलो चांदी कोई वजन लेके चलना कितना कठिन काम होया होगा उस समय। 163 करोड़ रुपए की चांदी, और इसके अलावा 3,400 किलो सोना भी अपने साथ लेकर आया। कितना सोना? 3,400 किलो सोना। और इसका जो आज के हिसाब से देखें मूल्य तो 1970 करोड़ रुपए का सोना लेके आया और 163 करोड़ की चांदी। इसके अलावा सोने के 20 कटोरी भी लेके आया। तो कुल मिलाकर यदि मोटा मोटी देखे तो एजरा महायाजक जो यरूशलेम के अंदर आया, उस मंदिर के अंदर, उस मंदिर का हालचाल जानने, वहां के लोगों का हालचाल जानने, तो अपने साथ है वो 2200 करोड़ रुपए की सिर्फ सोना चांदी लेकर आया। 2200 करोड़ रुपए का। तो इतना समझ लो आप, इसी से पावर का अंदाजा लगा लो। कोई व्यक्ति अपने साथ जाए और यदि 22 लाख रुपए ले जाए तो भी बड़ी बात है, और 22 करोड़ ले जाए तो उससे तो बड़ी बात नहीं। जबकि एजरा महायाजक है, वो आज के सोना चांदी का रेट के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2200 करोड़ रुपए का तो सोना चांदी ही लेकर गया। तो इसके अलावा और कुछ क्या नहीं ले गया होगा, ये आप आइडिया लगा लीजिए। और एजरा को जब 3 दिन यरूशलेम में पहुंचे हुए हो गए, उसके बाद एजरा यरूशलेम पहुंच जाता है और उसको 3 दिन हो चुके हैं यरूशलेम में पहुंचे हुए। और तब कुछ हाकिम एजरा से कहने लगे, और फिर एजरा ने जब पूछा कि भाई यहाँ का क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर क्या सिस्टम है, मंदिर भी बन गया, सब कुछ अच्छा है, 50,000 के करीब इजरायली रह रहे हैं, तो बताओ इन लोगों के बारे में। तो हाकिम उसको बताने लगे एजरा महायाजक को, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवीय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से घिनौने काम भी करते हैं। इन लोगों ने इन लोगों से विवाह संबंध बनाए हैं। और बुरी बात यह है कि हाकिम और सरदारों ने इस काम को रोकने की बजाय इस काम को बढ़ावा दिया है। तो हाकिम लोग बताते हैं कि यहाँ पर आप आए हो, बड़ी अच्छी बात है एजरा साहब, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बुरा चल रहा है। यहाँ के जो परमेश्वर को मानने वाले जो ओरिजिनल लोग हैं, जो कि 50,000 करीब है, वो बिगड़ गए हैं। इन्होंने अन्य जाति के लोगों की स्त्रियों से विवाह संबंध बनाए हैं, और इस काम को रोकने का काम जिन लोगों का, हाकिमों का और शास्त्रियों को होना चाहिए थे, उन्होंने इस काम को रोका नहीं, बल्कि इस काम को और भी इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो फिर आगे हम देखते हैं कि एजरा ये बात सुनकर बहुत उदास हुआ। जब एजरा को इन लोगों की इन घिनौनी करतूत का पता चलता है तो एजरा बहुत उदास जाता है, क्योंकि पुराने समय में देखते हैं कि बार बार परमेश्वर ने लोगों से कहा कि अन्य जातियों के लोग हैं उनसे विवाह संबंध नहीं बनाने हैं। अब्राहम का आपने उदाहरण दिया होगा कि अब्राहम के बेटे की जब शादी करने की बारी आई थी तो परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ की लड़कियों से उसका विवाह नहीं करना है। तो यहाँ के लोगों ने जो गुनाह किया, तो इससे इजरा बेहद उदासीन हो जाता है। उसने अपना वस्त्र और बागा फाड़ा। इजरा ने ये बात सुनकर अपना वस्त्र और बागा फाड़ते हैं, और इसके बाद परमेश्वर के भवन के सामने जो स्त्री पुरुष है वो इकट्ठे होते हैं, और इजरा के सामने भी और परमेश्वर के भवन के सामने भी, और बच्चों की भी एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है जब ये बात इजरा को बताई जाती है। और भीड़
सारी की सारी भीड़ और एजरा है वो बिलक बिलक कर रोते हैं। और तब यहेल का पुत्र सकन्या जो एलास के वंश का था एजरा से कहने लगा। और जब सारी भीड़ और एजरा जब बिलक बिलक कर इस बात को सुनकर रोने लगती हैं, तब एक व्यक्ति आगे आता है जिसका नाम यहेल है, यहेल का पुत्र है, और उसका नाम सकन्या है। सकन्या नाम का एक व्यक्ति आता है और वो एजरा से क्या कहता है, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इजराइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की संपत्ति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की संपत्ति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो ये एक व्यक्ति जिसका नाम एलास है, ये कहता है कि हमने ये गलत काम तो कर दिया है जरा साहब, लेकिन अभी भी हम इस गलत काम को सुधार सकते हैं। हमने जो ये बुरा काम किया है, अन्य जाति की तरह ब्याली है, हम इनको छोड़ देंगे, हम इनको तलाक दे देंगे और इस प्रकार हमारे मध्य में जो बुराई हुई है इससे हम मुक्ति पाएंगे। और उसने एजरा से कहा, उस व्यक्ति ने, उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम पे लग जा। तो कितना समझदार व्यक्ति था जो कि एजरा को ही कहता है कि उठ और इस काम में लग जा और इस काम में हम सब तेरे साथ हैं। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजरायलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे। और जितने भी वहां पर लेवी थे, याजक थे और जितने इजरायली, सबको शपथ खिलाई कि हम इसी शपथ के अनुसार करेंगे, अर्थात जितनी स्त्रियां विवाह करके लाई गई है उनसे हम तलाक लेकर उनको छोड़ देंगे। और इसके बाद पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। और सब लोगों ने कसम खाई कि जरा साहब जैसा आप कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, परंतु लोग बहुत है। और तो सारे लोग कहने लगे जैसा आपने कहा जरा साहब हम वैसा ही करेंगे, परंतु एक छोटी सी प्रॉब्लम हुआ, आप सुन लो क्या प्रॉब्लम है। लोग कहने लगे जरा से, परंतु लोग बहुत है और वर्षा का समय है और हम बाहर लगातार बरसात में खड़े रह नहीं पाएंगे, इसके अलावा ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा हमें समय दिया जाए ताकि हम एक एक करके और बारी बारी से सब लोगों की अलग अलग मंडलियां बनाकर जितनी भी स्त्रियां हैं उनको हम इस देश से वापस उनके देश में भेज सकें या उनको तलाक देकर उनके मायके में भेजा जा सके। अंततः बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया और जैसा एजरा ने कहा था वैसा ही किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एजरा ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। इजरायली लोगों के मध्य में जो एक बुरा काम हो गया था, उन्होंने अन्य जातियों की जो इस तरह स्त्री ले आई थी विवाह करके, उन सब का तलाक करवा कर और एक इजराइल परमेश्वर की नजर में एक बुरा काम था उसको अच्छे काम में बदल दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हारून के घराने का एजरा ने बेबीलोन से आकर एक बहुत ही बड़ा कार्य किया। तो आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की।